हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। लाइफ अनकट के प्लेटफॉर्म से आज वंस अगेन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी तमाम तर वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2018 और 4 बरस कबल पार्लियामान से मंजूर होने वाले ट्रांसजेंडर एक्ट पर दोबारा शोर क्यों मचाया जा रहा है और क्या इस एक्ट के थ्रू मगरबी तर्ज की तरह क्या पाकिस्तानी लड़के लड़कों से और लड़कियां लड़कियों से कानूनी तौर पर शादी कर सकेंगे या नहीं। पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने जमात इस्लामी की जानिब से ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त में पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, ट्रांसजेंडर हकूक़ की कारकुन अलमास बॉबी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान के फ़रीक बनने की दरख्वास्त कबूल करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। 4 साल कबल मंजूर होने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट एक बार फिर बहस का मौजू बना जब मजहबी जमातों जमीयत उलमाए इस्लाम और जमात इस्लामी ने इसकी मुखालफत करते हुए इसमें तरामीम तजवीज़ की, जबकि सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। जमात इस्लामी की जानिब से इस कानून के खिलाफ दरख्वास्त इमरान शफीक एडवोकेट ने दायर की है। इमरान शफीक एडवोकेट के मुताबिक उन्होंने ये दरख्वास्त आईन पाकिस्तान के तहत दायर की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में शरीयत से मुतसादम कोई भी कानून मुतारफ़ नहीं करवाया जा सकता। जमात इस्लामी ने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 की किन शिकों को चैलेंज किया है और दूसरी जानिब इस बिल को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करवाने वाले इस बारे में क्या कहते हैं, इस पर आगे चलकर नज़र डालते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये एक्ट क्या कहता है। तो आइए अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 क्या है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया है कि वो खुद अपनी जिन्स की शनाख्त कर सकते हैं और उसे तब्दील करवा सकते हैं। नादरा समेत तमाम सरकारी इदारे इस बात के पाबंद हैं कि ख्वाजा सरा अपनी जिस शनाख्त को चाहें वही उनके शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह पर दर्ज की जाएगी। एक्ट में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी उनके तमाम हकूक़ तस्लीम किए गए हैं। इन्हें मुलाजमतों, तालीम हासिल करने और सेहत की सहूलतों तक फरहमी को कानूनी हैसियत दी गई है, जबकि विरासत में इनका कानूनी हक भी तस्लीम किया गया है। ख्वाजा सराओं को कोई सहूलत देने से इनकार और इम्तियाजी सलूक पर मुख्तलिफ सज़ाएँ भी तजवीज़ की गई हैं। इस एक्ट में ख्वाजा सरा की तारीफ बयान करते हुए कहा गया है कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पर इंटरसेक्स ख्वाजा सरा हैं, जिनकी तारीफ कुछ यूँ की गई है कि इनमें मर्दों और ख़वातीन दोनों की जिनियाती खसूसियात शामिल हो या जिनमें पैदाइशी उबहाम हो। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर मर्द पैदा होते हैं मगर बाद में अपनी जिन्स के तब्दीली के अमल से गुजरते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो पैदाइश के वक्त की अपनी जिन्स से ख़ुद को मुख्तलिफ या मुतज़ाद समझते हों। आइए अब मैं आपसे बात करूंगा कि जमात इस्लामी और दीगर मजहबी जमातों को इस एक्ट पर एतराज़ क्या है। जमात इस्लामी की तरफ से वफाकी शरई अदालत में दरख्वास्त दायर करने वाले वकील इमरान शफीक एडवोकेट का कहना था कि हमने सन 2018 में मुतारिफ़ करवाए गए इस एक्ट को आईन पाकिस्तान की रूह से चैलेंज किया है। हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को तख्लीक करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने औरत और मर्द को तख्लीक किया। कुदरत की तख्लीक में बड़ी हिकमत है। एक औरत को अपनी मर्ज़ी से मर्द और एक मर्द को औरत बनने का कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा करना खिलाफ शरा और बहुत ही बुराइयों का बाइस बन रहा है। इमरान शफीक एडवोकेट के मुताबिक इसमें एक इंटरसेक्स मुखन्नस भी हो सकते हैं। किसी मर्द और औरत को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स को तब्दील करे। इसी तरह इंटरसेक्स भी औरत या मर्द हो सकते हैं। इमरान शफीक एडवोकेट के मुताबिक इस्लाम के अंदर इंटरसेक्स को भी हकूक़ दिए गए हैं। अगर इंटरसेक्स मर्दों के करीब तरीन है तो वो मर्द होगा और अगर औरतों के करीब तरीन है तो वो औरत होगा। अब अगर एक नामुकम्मल मर्द या औरत या इंटरसेक्स को किसी इलाज ऑपरेशन के ज़रिए मुकम्मल मर्द और औरत बनाया जा सकता है तो उसकी इजाज़त मौजूद है, मगर एक मुखन्नस औरत और मर्द अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स को तब्दील नहीं कर सकते।
ان کا کہنا تھا کہ ہم نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے جنس تبدیلی ایک بڑے معاشرتی خرابی کا باعث بن رہے ہیں جس کو روکا جانا چاہیے اور ایسے قانون کو کال عدم قرار دیا جانا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ یہ بل سن 2018 میں سینٹ سے منظور ہوا تھا۔ یہ بل نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ کیو کی 4 خواتین سینیٹرز نے تیار کیا تھا۔ اس بل پر ہمیں اس وقت بھی اعتراض تھے اور اب بھی ہیں۔ اب میں آپ سے بات کروں گا کہ قانون پر ترامیم سینٹ میں زیر التوا آخر کیوں ہیں۔ مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ وہ سن 2021 میں ترمیمی بل لائے جس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں پیش کر دیا گیا۔ یہ نومبر 2021 میں اس کمیٹی میں پیش ہوا۔ اس قانون کے حوالے سے میری ترمیم 9 ماہ بعد یعنی 5 ستمبر 2022 کو پہلی بار سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے ایجنڈا پر زیر بحث آئیں اور اب اس کا اکتوبر میں دوسرا اجلاس ہوگا جہاں پر میرے ترمیمی بل پر ووٹنگ ہوگی۔ مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ وہ اس بل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اس بل کے 3 حصے ہیں۔ اس کے ایک حصے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کے 2 حصوں کو ترمیمی بل کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قانون کئی ترمیمی مراحل کے بعد بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے بھی ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ مشتاق احمد خان کا دعویٰ ہے کہ اس قانون کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ICJ کی طرف سے بھی اعتراض آئے ہیں، جبکہ پاکستان کے انتہائی اہم آئینی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ہمیں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مشتاق احمد خان کا دعویٰ ہے کہ سرکاری رپورٹ کے مطابق کوئی 40,000 لوگوں نے نادرا کے سرکاری کاغذات میں جنس تبدیل کروائی ہے۔ ان میں بڑی تعداد مردوں کی ہے جنہوں نے اپنی شناختی دستاویز میں جنسی تبدیلی کروائی ہے۔ اس سے معاشرے میں بہت بڑا انتشار پھیل رہا ہے۔ ہم نے اپنے اس معاشرے کو انتشار سے بچانا ہے۔ اب مجھے یہ پڑھ کے اور یہ سن کے حیرانی ہو رہی ہے کہ آخر وہ 40,000 مرد پاکستانی کون ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم کہتے ہیں کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جماعت اسلامی اس بل پر کبھی خاموش تھی۔ ہم کبھی بھی اس بل پر خاموش نہیں تھے، ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایکٹ میں الفاظ کے گھورک دھندا استعمال کیا گیا تھا جس نے قوم کو کچھ کنفیوز کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بل خرابیوں کی جڑ بنے گا، مگر جب حکومتی ڈیٹا سامنے آیا کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کر لی ہے اور اس کی خرابیاں سامنے آئیں اور قوم پر حقیقت آشکار ہو گئی کہ یہ بل خرافات کا باعث بن رہا ہے اور قوم کو ہوش آیا تو جماعت اسلامی اب قوم کی نمائندگی کر رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیو جس کا پاکستان میں بہت زیادہ چرچا ہے، اور اس بل کے خلاف صرف ایک ہی جماعت کھڑی ہے جو کہ جماعت اسلامی ہے، اور باقی جماعتیں اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑی، وہ اس کو کیوں منظور کروانا چاہتے ہیں، اور اس سارے معاملے میں جمعیت علماء اسلام کدھر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی قابل غور ہیں۔ تو دوستو آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔